सत श्री अकाल जी। मैं हूं साडा किसान से लवप्रीत सिंह। अब हमारे किसान भाई धान की अच्छी ग्रोथ के लिए और कली कली हो खेत में अच्छे फुटाव के लिए ये 12-63 बहुत ज़्यादा डालते हैं। अब ये 12-63 है क्या? 12-63 का मतलब 12% इसमें कार्बनडिज्म होता है और 63% इसमें मैनकोजेब होता है। ये एक फंगीसाइड है। अब किसान भाई बोलेंगे हमने तो कभी डाला नहीं। दोस्तों आप ही डालते हो, लगभग 70% किसान भाई डालते हैं। दोस्तों जो हरे रंग का पाउडर होता है ना फंगीसाइड, हरे रंग का, अब तो ज़्यादा आ गया ना, जो आप बोलती हैं हमें गाले वाला पाउडर चाहिए, वो है 12-63। इसीलिए इसे 12-63 कहते हैं क्योंकि इसमें 12% होता है कार्बोडिज्म और 63% होता है मैनकोजेब। ये एक फंगीसाइड है। कुछ किसान भाई यूरिया की पहली किस्त में मिक्स कर डाल देते हैं और बोलते हैं जब तक हम ये 12-63 फंगीसाइड ना डालें तो हमारा धान तो चलता ही नहीं है। जब ये हम डाल देते हैं ना तो एकदम हरियाली सी आ जाती है। दोस्तों अब हरियाली क्यों आती है? क्योंकि इस फंगीसाइड में जो मैनकोजेब होता है ना, उसमें थोड़ी सी मात्रा जिंक और मैग्नीज की होती है। इसी वजह से हल्की सी ग्रीनरी देखने को मिलती है। कुछ किसान भाई कहते हैं हम पहली यूरिया खाद में भी 12-63 फंगीसाइड डालते हैं और फिर जब लास्ट किस्त यूरिया की देनी हो ना तब भी हम एक फंगीसाइड डालते हैं। हमारा धान बहुत बढ़िया हो जाता है, कल्ली कल्ली होते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों जो ये फंगीसाइड है ना, ये फुटाव नहीं कराता, इससे कल्ले नहीं बढ़ेंगे, ये ग्रोथ नहीं कराता है। हाँ दोस्तों ये एक सच्चाई है। अगर आपकी ज़मीन रेतली है और उसमें पानी भी ठीक ठाक रुकता है तो आप 12-63 या कोई भी फंगीसाइड मत डालिए। वैसे तो दोस्तों ज़मीन में कोई भी फंगीसाइड नहीं डालना चाहिए। अब कोई भी फंगीसाइड हो, चाहे 12-63 क्यों ही ना हो, उसका फ़ायदा कहाँ पर मिलता है? जहाँ पर हमारी ज़मीनें बहुत ज़्यादा भारी हैं, वहाँ कई कई दिन पानी खड़ा रहता है और इतनी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है ना कि उसमें बदबू आने लगती है। जब बदबू आने लगती है तो आपने देखा होगा कि आपका धान एकदम से फुटाव करना बंद कर देता है और ग्रोथ भी रुक जाती है। ऊपर से भी ग्रोथ भी रुक जाती है और ऊपर से लाल कलर का हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार हमारा धान तो सूखेगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब हमारा किसान यूरिया के साथ या वैसे भी रेत के साथ कोई भी फंगीसाइड या 12-63 फंगीसाइड डालता है तो एकदम हमारा दाम फुटाव करता है और एकदम ग्रीनरी आ जाती है। तो हमारे किसान भाई को लगता है यार बड़ा तगड़ा प्रोडक्ट है, इतना तगड़ा फंगीसाइड हमने आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों वो फंगीसाइड का कमाल नहीं है। जहाँ पर पानी खड़ा रहता है ना, वहाँ पर जो हमारे धान की जड़ है वो काली पड़ जाती है और जहाँ पर धान की जड़ काली पड़ गई ना, वहाँ पर अगर आप एक ट्रक भरकर यूरिया भी डाल दो तो भी वो फुटाव नहीं करेगा। तो दोस्तों वैसे तो आप इस ज़मीन में फंगीसाइड डाल सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम फंगीसाइड डाले बिना ही फ़ायदा ले तो आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आपने क्या करना है कि आपने पानी सुखा सुखा कर लगाना है। ऐसा नहीं है कि पानी भर कर रखना है, बस थोड़ा सा सूख जाए, ज़मीन दिखने लग जाए, दोबारा फिर पानी लगा दें। ऐसा करने से आपका खर्च भी बच जाएगा और केवल यूरिया से आपका धान बढ़िया फुटाव करेगा, बढ़िया कल्ले निकालेगा, बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऐसी ज़मीनों में पानी सुखाकर सल्फर डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि एक तो सल्फर तत्व मिल जाएगा, ऊपर से आपका धान एकदम से हरियाली से झूम उठेगा। तो दोस्तों 12-63 की बजाय ये 2 काम कर लो, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।